तो डीपीपी नंबर A1 में फर्स्ट का आंसर है ए, सेकेंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है डी, फोर्थ का आंसर है ए बी सी, फिफ्थ का आंसर है डी, सिक्स का आंसर है ए, सेवेंथ का है ए बी, एट का है ए बी डी, नाइन्थ का है, नाइन्थ सब्जेक्टिव, 10th सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये इनके आंसर से एक बार लिख लो इसको, फिर बाद में जो भी डाउट्स है वो डिस्कस कर लेंगे। तो सारे के सारे कितने लोगों के सही है? स्वानंद और अथर, आदित्य। फिर उसके बाद जैसे ये 8 है, 8 में से 7 कितने लोगों के सही है? 6, 5, ठीक है। और कितने लोगों ने नहीं सॉल्व किया है ये भी बता दो, कितने लोगों ने नहीं किया है? अच्छा, विवेक ने तो बता दिया था रीजन। गोपाल, बस एक ही विवेक। और कितने लोग हैं जिनका एक भी सही नहीं है? ठीक है, तुम्हारे कितने सही है अंशु? सर 8। 8 सही। अच्छा, तुमने हैंड रेस किया था क्या? बहुत सारे आ गए थे तो नहीं पता चल पाया। आर्या, आर्यन। सर 7। ओके, चलो ठीक है। निर्मिति? सर 7। 7। ओजस? 8 सर। साक्षी? सर 7। 7। श्रुति? वैभव? ठीक है, चलो डिस्कशन कर लेते हैं हम अब। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ। ठीक है, थर्ड था या फोर्थ था आदित्य? फोर्थ। फोर्थ, ठीक है। फोर्थ देख लो। फोर्थ में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स देन ए प्लस बी प्लस सी कैनॉट बी जीरो। तो देख लो, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तीनों का सम कैसा आएगा? ऑड है। ऑड ही आएगा ना रे, 3 नंबर से ना। 2 ऑड की अगर बात होती तो सम इवन आता, लेकिन 3 ऑड इंटीजर्स का सम ऑड इंटीजर ही आएगा। ये ऑड है, वो जीरो नहीं है, ऑड है। ठीक है, तो ये बताओ क्या कभी ये सम जीरो हो पाएगा क्या? एज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ऑड, तो क्या ये कभी जीरो हो पाएगा क्या? नो सर। नहीं हो नो पाएगा। सर। तो वहां पे देख लो, ए प्लस बी प्लस सी कैनॉट बी जीरो, सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही दूसरा, ए प्लस बी प्लस सी आर ऑड इंटीजर्स, तो ये बताओ ए स्क्वायर कैसा होगा? ऑड होगा। ऑड ही होगा ना सर, ऑड ही बी होगा। स्क्वायर, सब ऑड होंगे। ऑड होंगे ना सर सभी। दोनों का सम इवन। इवन।
और उसमें से अगर हम ये सी स्क्वायर ऑड आता है ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी ऑड रहेगा क्या? ऑड ही आएगा हाँ सर, सर। ऑड ही आएगा। ऑड आएगा, तो क्या ये भी कभी जीरो हो पाएगा क्या? नो सर। नहीं हो पाएगा। तो वहां पे वही दिया हुआ है ऑप्शन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, और ऐसे ही बाकी के दो चेक कर लेना, सी और डी। ठीक है, ठीक है आदित्य। यस सर। फिर उसके समझ बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। एट में तो देख लो ये ऑप्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 21 एंड 210 सेट यस सर। है ना? Yes, 21 एंड 210 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स आएंगे हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वही रहने वाले, वो थोड़ी चेंज होने वाले हैं। तो वो तो सही है, कलेक्शन सेट है वो। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विच लाई बिटवीन 1/3 एंड 1/2, ये भी सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। फिर कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन क्लास 11 ऑफ अ गिवन स्कूल। अब हैंडसम बॉयज की डेफिनेशन क्या कहोगे? हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होती जाएगी वो, है ना? सेट नहीं होगा ना सर? वही सेट नहीं होगा वो, तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। एंड उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ गिवन प्लेन, तो प्लेन में जितने भी रेक्टेंगल्स है वो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है ना वो। यस सर। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कलेक्शन सेट होगा। तो आंसर क्या है इसका? ए बी डी। ठीक है, रेक्टेंगल वाला बताओ ना। कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ गिवन, मान लो अब ये व्हाइट बोर्ड ही एक प्लेन है, इसमें कितने रेक्टेंगल्स आएंगे? एक नहीं रे, रेक्टेंगल व्हाइट बोर्ड को ही मत मानना, इसके अंदर में रेक्टेंगल देख लो। यहाँ पे एक बनाया, ये ऐसा एक रेक्टेंगल बनेगा, इधर एक बनेगा, इस तरीके का एक बनेगा, अलग अलग साइड लेंथ के बनेंगे ना। तो ये बताओ, ये वेल डिफाइन होगा ना? अब हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल्स ही है, वो थोड़ी ना ट्रायंगल्स बनने वाले हैं। कोई किसी को हम पूछेंगे कि ये क्या है तो वो बोलेगा रेक्टेंगल है ना? और सारे के सारे डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग साइड लेंथ वगैरह के आएंगे तो पोजीशन, तो सेट है वो। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद 9th 10th। सर थर्ड वाला 9th में। 9th में थर्ड, एक्स इज अ लेटर, तो इसमें क्या है? सेट बिल्डर में, LALY। हाँ, LAY। वाई। भले ही वो उस वर्ड में उस लेटर को कितनी भी बार आने दो, लेकिन सेट में जब लिखेंगे तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यस यस। फिर उसके बाद 10th, ठीक है। तो और कोई डाउट नहीं किसी को? और एक 7th वाला देख लो, 7th वाले को करने का तरीका, ये आगे भी जब हम आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे उसके बाद आएगा ये क्वेश्चन। ये n² + 2n - 8 इज प्राइम नंबर, तो जब भी कोई पॉलिनोमियल, जैसे ये अभी 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा ना, तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करेंगे, और ऐसे टर्म को हमें प्राइम नंबर दिखाना है तो इसको हम दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे हमेशा।
दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये देख लो, ये क्या आ जाएगा, n+4 इंटू n-2। तो ये दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, और ये हमें चाहिए अब प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? वन एन नंबर वन एन One दैट and इज number इटसेल्फ। itself. इसका मतलब अगर ये दोनों का प्रोडक्ट प्राइम नंबर आ रहा है तो एक को 1 होना मस्ट है, एंड दूसरा प्राइम नंबर होना चाहिए, है कि नहीं? या तो अब ये हो सकता है कि ये पहला वाला प्राइम हो जाए और ये 1 बन जाए, तब भी दोनों का प्रोडक्ट प्राइम नंबर आएगा। अब ये हो सकता है कि ये -1 आ जाए और ये उस केस में माइनस प्राइम बन जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी ना, देख लो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है ना प्राइम। या तो ये हो सकता है माइनस प्राइम एंड -1। तो जब भी कोई टर्म प्राइम नंबर हमें दिखानी है तो उसको हम दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, और ये चार केसेस बनते हैं उसके, 1 प्राइम, प्राइम 1, -1, माइनस प्राइम एंड माइनस प्राइम -1। जैसे हमने अभी वो आइडेंटिटीज में देखा था m² - n², उसी तरीके से। अब उसके बाद ये पहला वाला हम लेके चलते तो n+4 = 1, एंड उस केस में n-2 कैसा आना चाहिए, प्राइम। तो पहले यहाँ से n निकाल लेते हैं, और n हमें क्या गिवन है, नेचुरल नंबर। तो n = -3 आएगा। तो क्या ये वाला n हम ले सकते हैं क्या? नो सर। n नेचुरल नंबर चाहिए था, तो ये तो नहीं ले सकते, ये गया पहला वाला। तो पहले वाले से कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा, अब उसमें हमने क्या किया, n-2 को 1 ले लिया, तो वहां से n = 3 आ गया। अब बस उसके लिए ये चेक करना है क्या ये n+4 प्राइम आता है क्या? तो आता है क्या ये? यस सर, यस सर। Yes, sir. 7. n+4 = 7 एक प्राइम नंबर आता है, और हमें वो प्राइम ही चाहिए था। तो देख लो वो सेटिस्फाई हो गया, मीन्स n = 3 हम ले सकते हैं। फिर ऐसे ही थर्ड में क्या है, अब n+4 = -1, तो n = -5, क्या ये ले सकते हैं क्या? Yes, sir. अरे No. नहीं ना, नो नेचुरल सर। नंबर है ना n। नो सर। No, sir. भले ही उसके लिए ये n-2 प्राइम आ रहा है, माइनस प्राइम आ रहा है, माइनस प्राइम ही चाहिए था तो वो आ रहा है, लेकिन वो नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो ये भी नहीं ले सकते हम। और सिमिलरली ऐसे ही फोर्थ वाले से भी जो आएगा हम वो नहीं ले, एक मिनट, फोर्थ वाले से जो आएगा वो ले सकते हैं क्या, देख लेते हैं। n-2 = -1, तो n = 1, लेकिन उसके लिए तो ये 5 बन रहा है, क्या माइनस प्राइम बन रहा है क्या? नो नहीं, सर। sir. तो Positive उसकी prime. वजह से ये भी नहीं ले सकते, ये गया। तो n की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 3 आएगी। क्लियर है कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? यस सर। सर एक और बार समझा सकते हैं सर, वो यस सर, प्लीज n+4 सर। और n-2 कैसे आया? क्या क्या? सर आपने वो n+4 और n-2 के फॉर्म में कैसे लिखा? अरे वो फैक्टर करके उसके, इसके फैक्टर्स ये दोनों आते हैं ना। 4n होना चाहिए ना, 2n होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं। यहाँ से यही बोल रहे हो ना तुम, ये कैसे सर लिखा? वहाँ पे n² + 2n है ना? हाँ सर वहाँ पे n² + 2n है ना, तो n+4n होना चाहिए ना? अरे नहीं नहीं, यही तो फैक्टर्स रे, वही क्वाड्रेटिक की तरह फैक्टर्स कर रहे हो, उसमें क्या दिक्कत हो रही तुम्हें? अच्छा सर, फैक्ट फैक्ट हाँ समझ में Splitting आता है। method. हाँ क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स किए हैं। तो याद रखना, जब भी कोई ऐसी टर्म प्राइम नंबर आती है तो हमें उसको क्या करना होता है, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है, और उसके बाद उसके ये चार केसेस बनते हैं। ठीक है? यस सर। सर क्या हाँ आप बोलो। आंसर वापस दिखा सकते हैं? क्या क्या? आंसर्स वापस दिखा सकते हैं क्या? आंसर्स, हाँ देख लो। थैंक यू। ठीक है, तो ये अपनी डीपीपी डिस्कस हो गई। और किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? तो कल के लेक्चर में डीपीपी नंबर A2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, A2। यस सर। तो ये सॉल्व करके रखना, डीपीपी नंबर A2, ये कल डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है,
A2। और कोई कोई डीपीपी ऐसी है जिसमें मतलब जब डीपीपी डिस्कस कर रहा हूँ उसी में उसका थ्योरी पार्ट में समझा दूंगा, क्योंकि ऊपर में उसके कंप्रीहेंशन में जैसे डीपीपी के पहले उसका थ्योरी पार्ट गिवन है। देखो स्टार्टिंग के डीपीपीज में, स्टार्टिंग के कुछ डीपीपीज में ही गिवन है, तो तुम वो देख के रख लेना। अगर किसी को दिक्कत आती तो डिस्कशन के वक्त ही मैं बता दूंगा। फॉर सेवेंथ में क्या था, यही वाला सेवेंथ है क्या? Yes, sir. एक मिनट, कहाँ गई वो डीपीपी? नीचे आ गया। सेवेंथ में n इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो n एक प्राइम नंबर ही आ रहा है ना निर्मिति, n की वैल्यू 3 है। Relative prime to हाँ, ऑल्सो प्राइम 7. नंबर, रिलेटिवली प्राइम विथ 10, सही है। रिलेटिवली प्राइम विथ 6 तो नहीं बोल सकते क्योंकि एलसीएम कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, एंड कंपोजिट नंबर भी नहीं बोल सकते इसको हम, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ओके सर। हाँ सर मीन्स हमें उसके फैक्टर निकालने हैं और उसके हिसाब से उसको पुट करने वो। हाँ, क्या क्या? एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, अटक रही है। सर हमें उनका फैक्टर निकालना है इक्वेशन का, उसके बाद जो दो फैक्टर आएंगे उसको इक्वल्स टू 1 करके उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो आता है उसको मेन इक्वेशन में डालना है ना। मेन इक्वेशन में क्यों डालोगे, वो तो उसके लिए आने वाला है प्राइम। बस ये 4 केसेस, ये हमने 1 ले लिया, तो यहां से जो n आएगा उसके लिए ये प्राइम नंबर आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है बस। अगले केस में हमने इसको 1 लिया है, वहां से जो n आएगा उसके लिए ये प्राइम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने की जरूरत नहीं बाद में। ठीक है। चलो, आइडेंटिटीज में हम कहाँ तक पहुंचे थे बताओ? सर आपने एक होमवर्क दिया था। कौन सा था बताओ? 8 to the power 4 plus a square plus 1। एक मैं बताओ, m स्क्वेयर हाँ यही था। सर m square minus n raised to yes sir। हाँ ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है, इसमें m और n कैसे दिए गए थे? इंटीजर इंटीजर या नेचुरल नंबर थे? इंटीजर इंटीजर। तो देख लो ये फैक्टराइज हो जाएगा। यस सर। क्या आएंगे इसके फैक्टर्स? m minus n square into m plus n square m plus n square into m minus n। है ना, m माइनस एन स्क्वेयर इंटू एम प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2009। तो देख लो m इंटीजर है, n अगर इंटीजर है तो n स्क्वेयर भी इंटीजर आएगा, तो ये m माइनस एन स्क्वेयर एक इंटीजर और m प्लस एन स्क्वेयर एक इंटीजर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड साइड को भी हमें वैसे ही रिप्रेजेंट करना होगा, है कि नहीं? तो देख लो एक तो केस क्या आती है 1 एंड 2009, और उसके साथ उसके 3 केसेस और आ जाएंगे, और वो केसेस कौन से हैं मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। अब वो 2009 Yes, sir. 2009 1 -1 माइनस 2009 एंड माइनस 2009 -1 minus 2000। फिर उसके बाद ये किससे डिवाइड होता है 2009? 7 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे 287 287 यस 287। फिर उसके बाद अगला ये अगेन 287 7 से डिवाइड 41 होता है, 49 इसका मतलब 41 49 इंटू 43 41 40 हाँ 41 49 इंटू 41। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? फिर उसके बाद देखेंगे किसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम। जहां पे एक इवन और एक ऑड आ रहा है उसको तो एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का जब हम सम करेंगे वो कितना आता है 2m। इन दोनों का सम करेंगे वो 2m आता है, एक इवन इंटीजर आता है। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स बन रहे हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, उन दोनों नंबर्स का सम भी इवन आना चाहिए, है ना?
तो अगर किसी जगह पे हमें एक इवन एक और दिख रहा है तो उसको हम वही पे कैंसल आउट कर देंगे, उससे आंसर नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे हर एक केस में देख लो, दोनों जो नंबर्स है दोनों के दोनों ऑड है, तो हर एक को हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो पहला वाला चेक कर लेते हैं, जहां पे m माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 लिया है और m प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या लिया है 2009। तो यहाँ से 2m इज इक्वल टू कितना आ जाता है 2010। तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1005 और n स्क्वेयर कितना आ जाता है 1004। अब ये बताओ क्या यहाँ से हमें n इंटीजर मिलने वाला है क्या? नो सर। यहाँ से n इंटीजर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1004। तो ये तो गया, यहाँ से n इंटीजर नहीं मिलने सर वाला वो है। अंडर रूट में नहीं होना चाहिए ना? मतलब सर वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए ना हाँ, वैल्यू? ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था, ताकि जब हम अंडर रूट लेते दोनों तरफ तो उससे बाहर आ जाता, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो n तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में, ये मतलब एक इरेशनल क्वांटिटी आ रही है, हमें वो इंटीजर चाहिए था। तो पहली केस से तो हमें कुछ नहीं मिला, तो बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं है उसकी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, m माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 एंड m प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 287। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 294 और m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर 147। तो n स्क्वेयर इज इक्वल टू 140 है कि नहीं? तो क्या यहाँ से n इंटीजर आ रहा है क्या? नो सर। तो ये भी गया, ये भी हम नहीं ले सकते। अंडर रूट है। अब लास्ट m माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 एंड m प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 41। दोनों का सम कितना 90। तो m इज इक्वल टू 45 और n स्क्वेयर इज इक्वल टू -4। अभी ये n निगेटिव हो सकता है क्या स्क्वेयर इंटीजर का? नहीं सर। तो इससे तो चलो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके आगे और 3 केसेस है ना, इसके आगे और 3 केसेस है। ये देख लो कौन से, 41 49 -41 -49 एंड -49 -41 ये है। तो इनमें से किसी एक से आंसर आ जाएगा, क्योंकि देख लो ये n स्क्वायर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, लेकिन वो माइनस साइन की वजह से रह गया, तो इससे तो चलो नहीं मिला। लेकिन जब अगली केस लेंगे इसकी, जब इसमें हम क्या करेंगे अगले वाले में, m माइनस एन स्क्वायर को 41 देंगे, m माइनस एन स्क्वायर को 41 देंगे और इसको 49। तो अब देख लो आ जाता है 2m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 90, m इज इक्वल टू 45 एंड n स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, ध्यान रखना, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी 4 होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 2 कैसे आता है वो तुम इससे भी चेक कर सकते हो। n स्क्वायर -4 एक तरफ लेके चले जाओ, इसके फैक्टर्स, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू -2 दो वैल्यूज आती है। ठीक है, तो ये तो मिल गया। उसके अलावा अब आगे और देखते हैं हम, जब हमने -41 -49 किया तो वहां से तो चलो नहीं आने वाला है, वो तो गया। ठीक है, देख भी सकते हो वैसे करके, m माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू -41 एंड m प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू -49। तो 2m इज इक्वल टू ये -90, m इज इक्वल टू अच्छा आ जाता है यहाँ पे -49 आ रहा है ना, चलो यहाँ से तो नहीं आएगा, ये -40 ये -4 ये गया। हाँ, इससे आ जाता है अब अगले वाले से, यहाँ पे 2m इज इक्वल टू -90 m इज इक्वल टू -45। तो n स्क्वेयर इज इक्वल टू देख लो कितना आ जाएगा 4। तो n इज इक्वल टू +-2। तो यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से, 45 2 एंड 45 -2 एंड यहाँ पे कौन से आ रहे, -45 2 एंड -45 -2। क्लियर है, यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें?
सर हाँ बोलो। सर ये जो नंबर है 41 41 49 और 7 to 87 ये कैसे आए? मतलब ये हिट एंड ट्रायल किया क्या? वही डिवाइड करके देखा, करना ही पड़ेगा वो, है ना। कोशिश करनी है दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो उस देखना पड़ेगा। बाकी तो ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 7 एक बच रहा था, तो 7 से करके देखा तो वो हो गया। मेरे ख्याल से 11 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट तुम लोगों को पता होगी ना, 11। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे अब। Yes, sir. Yes, sir. Can you repeat the starting point, sir? कौन सा? ये वाला? The starting वाला. Yes, sir. यहाँ पे देख लो, ये m माइनस एन स्क्वेयर एक इंटीजर आएगा, m प्लस एन स्क्वेयर भी एक इंटीजर आएगा। दोनों का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो इस 2009 को भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसमें ये वैरायटीज आती है। अगर ये Excuse me, पहले, sir. हाँ सर हमें वो इक्वल लाना है क्या? क्या? LHS को RHS के इक्वल लाना है क्या? हाँ तो वही करना है ना, तो वही वही पे वैल्यूज बतानी, फिर उसके बाद m और n की। ओके सर. सर थर्ड पेज दिखाओ ना। ठीक है, ये वाला हो गया सभी लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला? Yes. ठीक है। सर पिछला पेज ले जाते एक मिनट सर. अरे तो तुम उसी पिछला वाला टाइम पे पेज. बोल दिया करो। रुको अभी 1 मिनट, दिखाऊंगा लास्ट में। हो गया ये? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट ये है। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। क्लियर है तनिष्क? Yes, sir. स्वानंद? Yes, sir. ओम? Yes, sir. चलो ठीक है। तो ये हो गए 2-3 क्वेश्चन हमने देख लिया। कौन से आइडेंटिटी के ऊपर? m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को, एन स्क्वायर के ऊपर। उसके अलावा भी बहुत सारे आइडेंटिटीज हमने देखी है, तब उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर एक बार पेज दिखाओ ना। हाँ फर्स्ट पेज देख लो तुम। चलो, सर फर्स्ट नहीं, लास्ट पेज। तो लास्ट ही तो था अभी ये लास्ट ही है। सर ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन किस टॉपिक में मतलब काम आते हैं सॉल्व करने के लिए? ये आगे मतलब जो भी हम मान लो क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, उसमें आइडेंटिटी का कंसेप्ट आ जाता है, आइडेंटिटीज यूज होती है, और उसके बाद वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बनता है। या तो पहले क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लग रहा है और लास्ट स्टेप में आइडेंटिटी का यूज होता है। तो बीच के स्टेप्स में आइडेंटिटी की हेल्प मतलब यूज किया जाता है आइडेंटिटीज को। क्वाड्रेटिक में भी होता है, सीक्वेंस सीरीज में तो नहीं सर होता है ज्यादा। आपने कैसे कंक्लूड किया कि कौन सा वाला अप्रोप्रिएट है कौन सा नहीं? कौन सा वाला?
लास्ट के मतलब लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला सही है, वो कैसे कंक्लूड क्या किया यहाँ पे दिख रहा है ना, चीज दिख रही है चीज है। n² -4 हो नहीं सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो ये तो गया। और यहाँ पे भी -4 ही आ रहा था n², तो ये भी गया। यहाँ पे तो चांसेस क्या थे, ये पॉजिटिव भी आ सकता है क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज बनती है, 49 × 41 41 × 49। तो यहाँ पे बस साइन की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर आना रह जा रहा था, तो आगे के केसेस भी हमें देखने पड़ेंगे उसके। लेकिन यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं आ रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रूट और नेगेटिव साइन रूट के अंदर नहीं चाहिए ना। हाँ अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं चलता है, इस वजह से। चलो नेक्स्ट, अब हमें गिवन है 25x² प्लस 16y² 9z² माइनस 20xy माइनस 12yz माइनस 15xz इज इक्वल टू 0। तो देख लो यहाँ पे 3 वेरिएबल एक ही इक्वेशन है, और यहाँ पे तीनों वेरिएबल के स्क्वायर्स आ रहे हैं और दो का प्रोडक्ट आ रहा है। तो ऐसा हमने कौन से आइडेंटिटी में देखा है? हाफ सही a minus b whole square है ना? minus b minus सही है, c सही है। whole अरे square सही है, हाँ उसमें देखा है, तो कंपेयर करो। ये है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus y upon z, then find the value of x plus y upon z. सर यहाँ पर हाफ 2a² वाली आइडेंटिटी लगी ना, 2a² + b² वाली। हाँ वही लगेगी, ध्यान रखना। और ये इक्वल टू 0 है, तो वहां पे भी देख लेना वो इक्वल टू 0 कब होता है, और फिर कंपेयर करो। सर आंसर 2 है, आंसर 2 है, आंसर 2 आंसर 2 है, 2 2 नहीं। सर -2 1 अरे रुको, वहां बन नहीं रहे। सर सर सब अरे पहले सोचो, तुम 4y सोचो पहले, मैं बताऊंगा ना, पहले करो तो सही, बताऊंगा मैं। हो गया होगा तो हैंड रेज करके रखना, पूछूंगा। नो सर, एक डाउट है। हाँ पूछो हिमांशु। सर अगर ये माइनस का टू करना होगा तो उन तीनों में से किसी एक को पॉजिटिव होना ही होगा ना। मतलब कि अगर तीनों नेगेटिव है तो उसके हिसाब से इन तीनों में से एक वैल्यू पॉजिटिव तो होगी ना, लेकिन तीनों नेगेटिव है। कहाँ तीनों निगेटिव है, क्या सोच रहे, पता नहीं मैंने तो आंसर सिंपली बोला ठीक है। है सर। -20। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अब, यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। आंसर 3 है सर। सर आंसर 3 है ना, 3 आता है सर। हाँ थ्री है सर। सही है, 3 है।
चलो देख लो कैसे आता है। अब ये तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी आइडेंटिटी है। सबका स्क्वायर है, यहाँ 3 वेरिएबल है, सबका स्क्वायर है और दो दो का प्रोडक्ट भी है। ठीक है, तो पहले ये बताओ ये 25 इंटू एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 5x 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 का स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर है। फिर उसके बाद ये 16y 4y स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, ये 9z स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर और माइनस। अब ये देख लो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x इंटू 4y माइनस यहाँ पे 4y इंटू 3z माइनस 3z इंटू 5y 5x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। yes ठीक है, अब ये देख लो इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे हम, इसके साथ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। सेम चीज दिख रही ना, स्क्वेयर स्क्वेयर स्क्वेयर, फिर दो दो का प्रोडक्ट माइनस में इज इक्वल टू 0 है। और ये कब पॉसिबल होता है? A equal to B जब equal a equals to b equals to c A equals to B equals to C. बी इक्वल टू सी होगा, है कि नहीं? पहले तो कंपेयर करके बताओ ए किसके इक्वल आ रहा है? 5x 5x, 5. बी आ रहा है 4y एंड सी आ रहा है 3z, 3z आ रहा है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल कब होगा, जब 5x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z होगा तभी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए था, x प्लस वाई अपॉन जेड चाहिए था ना, तो x एंड y को हम z के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। x एंड y को हम z के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से x देख लो 3z/5 एंड y आ जाएगा, एक मिनट आंसर अलग आ रहा है, 3 नहीं है, yes sir यहाँ पे ये आ जाएगा 3z/4, y आ जाएगा 3z/4 और हमने इसमें पुट किया, अभी x प्लस वाई अपॉन जेड चाहिए था, तो उसमें x 3z/5 प्लस 3z/4 डिवाइडेड बाई z, तो z तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/5 प्लस 3/4, तो ये आ जाता है यहाँ पे नीचे में 20 और ऊपर में 12 प्लस 15 27/20। क्लियर है? मुझे एक डाउट डाउट है सर, आपने वैल्यू कैसे ली सर, x की वैल्यू y की वैल्यू? अरे यहाँ से रे, ये देखो ना ये इक्वल है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू, अगर 3z है तो x इज इक्वल टू 3z/5 ना, एंड 4y इज इक्वल टू 3z, तो y इज इक्वल टू 3z/4। ठीक है, यस सर। हाँ, और किसको कोई डाउट था? सर आप बता सकते हो क्या कि वो 5x इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 3z क्यों होगा? वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब आइडेंटिटी का प्रूफ लिखवाया था, देख लो एक बार वो, देखो ओके सर। ये कब 0 होता है वो देख लो, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, तो जब यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये है, तो जब 5x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z होगा तभी ये 0 आएगा। ठीक सर यस सर। हाँ, सर z में रिप्रेजेंट कर रहे तो 5x इज इक्वल्स टू 3z और y को z में करे तो 4y इज इक्वल्स टू 3z ऐसे। हाँ ऐसे किया है। सर आप नेक्स्ट शीट बता सकते हो क्या? एक सेकंड। ये लो, उसके बाद ये चाहिए था तो ये इस तरीके से आएगा। तो हमने फिर z की वैल्यू क्या पकड़ी? सर कुछ नहीं, 3z क्यों नहीं लिया हमने डिवाइड करते वक्त? पकड़ी जेड का अपने आप कैंसल आउट हो गया, तो तुम कोई भी वैल्यू ले लो एक्स वाई जेड की, यहाँ पे ये रेशियो हमेशा 27/20 आने वाला है। yes sir मैंने y से किया 27/20 आया। वही आते किसी से भी करो, मैंने जब ओरली कैलकुलेशन किया तो सर, 5/3 z की वैल्यू क्यों नहीं लिया हमने? कटिंग बताओ ना। क्या सर z की वैल्यू 3 क्यों नहीं ली? आज सर कट क्यों किया उससे? कहाँ पे कट किया? सर आपने जो आप ऊपर लिखा है ना, सब हाँ। इक्वल करके 5x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z, हाँ तो इधर डिवाइड करते वक्त लास्ट सेकंड स्टेप में भी 3z लेना चाहिए था ना।
तो कहाँ पे कह रहे हो तुम, ये वाला? अरे सर वहाँ पे नीचे में जेड ही है ना, नीचे का क्यों चेंज करोगे? हमने तो बस क्या किया, ऊपर वाले को ही जेड के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, तो नीचे वाला क्यों छेड़ रहे हो तुम, उसमें 3z क्यों ले रहे हो जबरदस्ती? वो तो जेड ही है। ठीक है। हाँ तो जेड जेड कैंसिल आउट हो जाता है क्या उधर? हाँ, हो जाता है, जेड जेड कैंसल आउट दिख रहा है ना। हो गया सर। हो गया। चलो तो जा याद रखना, जब भी एक इक्वेशन, सर एक बार जेड की कटिंग बताओ ना कैसी। अरे जेड की कटिंग ऐसे है, अब तू मान ले x अपॉन एक्स है, इसको क्या लिखता है? 1 1 कैसे वन लिखते हो? वन। कट करके लिखते ना, ये गया 1 आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे देख लो, ऊपर से z बाहर आ जाएगा और नीचे में z है, तो उड़ा दिया इन दोनों को। इसमें क्या इतना सोच रहे हो तुम, z की कटिंग कैसे हुआ और ये कैसे हुआ? सिंपल सी चीज थी, z कॉमन आएगा, नीचे z है ऊपर z है, कैंसल आउट कर दिया। ठीक है। और ध्यान रखना अब कि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल्स है, ठीक, और उसमें तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर है और दो दो का प्रोडक्ट है, तो हमेशा ये आइडेंटिटी सोचना वहां पे, इसके साथ कंपेयर करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के साथ। ठीक। और जब कोई चीज लिखी जा रही है वहां पे तो सोचो उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू है √3 प्लस √2, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट में 1/x, सेकेंड में x प्लस 1/x, थर्ड में x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, फोर्थ में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिफ्थ में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। जल्दी करो तो, रैशनलाइज करना आता है ना सभी लोगों को? यस सर। हाँ, यस सर। जल्दी से बताओ फिर इसका आंसर। सर पहले का √3 माइनस √2। सही है, सॉल्व करके रखो, पूछूंगा मैं एक एक को क्या आता है। ठीक है। सर √3 प्लस 2 को वेल रैशनलाइज कर लेंगे ना? सॉल्व करो ना पहले, मैंने क्या बोला है, सॉल्व करो, पूछूंगा, पहला ही तुमसे पूछूंगा। ठीक है।
सारे कितने लोगों के बन गए? सर एक बाकी है, रुको। हाँ ठीक है, करो जल्दी करो। ठीक है, संयोजा का बन गया है पांचों पार्ट्स। और अथर, अर्चिसा, वरद, ओजस, ओम, ठीक है। पहला वाला तो मेरे ख्याल से सभी लोगों से बन गया होगा। 1/x मीन्स यहाँ पे 1/√3 + √2। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज। तो क्या करेंगे बताओ? √3 माइनस -√2 कर से देंगे। दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना। √3 - √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे में देख लो क्या बन जाएगा, a + b और a - b वाला फॉर्म, मतलब वो a² - b²। तो वो तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये सीधा 3 - 2 1 ही आ जाएगा। तो ये √3 - √2। ठीक है, ये पहला वाला तो चलो हमें मिल गया। तो उसकी हेल्प से तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, x + 1/x। तो ये आने वाला है क्या, 2√3। दोनों को ऐड कर देंगे x एंड 1/x को। ठीक है, फिर अगला अगला अगर हमें चाहिए x² + 1/x² तो क्या करना पड़ेगा? सर x + 1/x को पहले स्क्वायर कर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। इसका स्क्वायर कर देंगे, x + 1/x का स्क्वायर कर देंगे ना, तो ये मिल जाएगा हमें। देख लो वहां पे हमें x² को अलग से एंड 1/x² को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ये √3 + √2 का स्क्वायर एंड √3 - √2 का स्क्वायर करके निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें x + 1/x मिल गया है, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, वो ज्यादा आसान है। हाँ रुको, तो यहाँ पे पहले x + 1/x का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 2√3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर देख लो, a + b का होल स्क्वायर की तरह x² आएगा, 1/x² आएगा, a² + b²। फिर उसके बाद क्या रहता है, 2 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे 12। तो ये देख लो x कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या है, x² + 1/x² कितना आ रहा है, 2 उधर चला जाएगा तो 10। कितने लोगों का आ गया था ये? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड लो ना। तो ये 2 हो गए। फिर उसके बाद ये x³ + 1 का x³ है, तो जल्दी से करो जिनका भी बाकी है, ये 4th एंड 5th। तो सेकंड पेज पे ले जाना। ये हो गया। ये किसी का बाकी है क्या लिखना? नहीं सर। नो सर। ठीक है, अब उसके बाद ये 3rd था। 4th में क्या है, x³ + 1/x³। या तो तुम एक चीज क्या कर सकते हो, इसका क्यूब कर दो, या तो उससे बढ़िया आइडेंटिटी हमें पता है ना, a³ + b³ वाली किसके इक्वल रहता है वो?
सर ए प्लस बी एक्स प्लस बी इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी। ए मतलब ये होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए हमारा एक्स है, बी हमारा 1/x है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर एंड ए बी का प्रोडक्ट एक्स इंटू 1/x तो 1 और ये x प्लस एन 1 x प्लस 1/x तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना है वो 2√3 और ये कितना है 10 माइनस 1 तो ये 18√3। क्लियर? सर एक बार बता दो। क्या कौन सा? एक बार फिर से बता दो, फोर्थ वाला। आइडेंटिटी पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब यस सर। क्या है? बोलो। ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पता तो है, अब देखो ये दिख रहा है क्या? और ये तो ए किसके इक्वल है? यस सर। एक्स क्यूब। अरे ए एक्स एक्स और बी क्यूब ए 1/x क्यूब के इक्वल, तो बी किसके इक्वल 1/x? 1/x। देख लो ए 1/x एक्स प्लस बी 1/x, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 1/x स्क्वायर, ए बी का प्रोडक्ट एक्स इंटू 1/x हो गया। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करो इन चीजों की ताकि स्पीड भी बढ़ जाएगी फिर। सर ये भी आइडेंटिटीज है ना? आइडेंटिटी की हेल्प से ही कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, और फिफ्थ वाला हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। क्या करना पड़ेगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्टेप्स क्लियर है ना? अगर हमें मान लो डायरेक्टली पूछा जाता है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालो, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर, देन उसका स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 100 और ये कितना आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, तो उसको हम 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, इज इक्वल टू 100, तो वो 98 आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये देख लो ये इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 98 आ जाएगा। एक बार ये वाला रिपीट कीजिए, लास्ट वाला। अरे इसमें दिक्कत कहाँ पे, तुम ये बताओ अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्योंकि ये इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, ये इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। टफ होता तो मैं बता सर देता। आपने वहाँ नहीं सर, इक्वल्स टू 100 कैसे लिखा सर? अरे ये 10 का भी स्क्वायर होगा। सर +2 क्यों लिया? आज तुम लोग मतलब ये चीजें तो एक चीज ये ध्यान रखना, हमारे पास क्या होता है फाइनल एग्जाम में रफ वर्क के लिए जगह कम होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी हमें ये भी कोशिश करनी है कि 2-3 स्टेप दिमाग में उसका कैलकुलेशन हो जाए और सीधा हम फोर्थ पे पहुंचे। चलो अभी तो उसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसके लिए बता देता हूँ, लेकिन ये डेवलप करना अपने अंदर। सर ये ऐसे और क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? इसके मॉड्यूल में मिल जाएंगे और डीपीपी में मिल जाएंगे। तो ये देख लो, इसका स्क्वायर किया तो इधर 10 का भी स्क्वायर हो गया। अब ये देख लो a प्लस बी, एक तरीके से ये है और ये b और उसका स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट। ठीक है,
तो ये 2 उधर चला जाएगा तो 98। अब क्लियर है? यस सर। चलो यस देखो सर। इसको। तो जब हमें क्वेश्चन ऐसा थोड़ी होगा कि पहले वो x प्लस वन बाई एक्स निकालो देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, हमें डायरेक्टली ये पूछा जाएगा x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 x देने के बाद, तो हम पहले क्या करेंगे x प्लस वन बाई एक्स निकालेंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे उसका स्क्वायर करके, देन उसका स्क्वायर करके ये निकलेगा। ठीक है? सर अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू पूछा होगा तो x प्लस वन अपॉन एक्स तो वो पहले ही हो गया, क्या ही दिक्कत है फिर, हो गया ऑलरेडी सर। सर मतलब हमें स्टार्टिंग से सॉल्व करते आना पड़ेगा स्टार्टिंग वो? से सॉल्व करते आना पड़ेगा, तभी तो वो स्टेप वाइज क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। बीच में वो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब एक एक्स्ट्रा लिख दिया था, लेकिन जब हमें मान लो फाइनली इसका आंसर चाहिए तो हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स देन ये। ठीक है? मतलब इजीली आ जाता है, एज कम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरे ख्याल से पावर 4 का एक्सपांशन अभी किसी को नहीं आता होगा, या आता है? नहीं। हाँ, तो और वो अगर आता भी होगा तो बहुत गंदा हो जाता है। तो उसको ऐसे करना है। ठीक है? ओके सर। हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन है if a plus b plus c is equal to 0 and a square plus b square plus c square is equal to 2, then find फर्स्ट पार्ट में ab plus bc plus ca, सेकेंड पार्ट में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। पहला वाला तो बहुत आसान है, -1 माइनस वन। माइनस दूसरा देखो। सर 1 मिनट प्लीज।
कितने लोगों का आ गया सर सेकंड? एक डाउट है, ए के स्क्वायर का हाँ स्क्वायर अगर उस ब्रैकेट में ले तो ए का स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिख सकते हैं। तुम्हारी आवाज ही नहीं क्लियर आई मुझे, तो पता नहीं तुमने क्या कहा अभी। हेलो सर। हाँ अब आ रही, बोलो। हेलो। ए स्क्वायर का स्क्वायर हम उसको ए का स्क्वायर प्लस बी का फिर ब्रैकेट में होल स्क्वायर। हाँ सही है आदित्य, दोनों का 2 आता है। एक चैट में बताओ तुम जयदीप, क्योंकि आवाज तो नहीं आई, तुम पता नहीं क्या बोल रहे थे। यहाँ पे देख लो, हमें पहला चाहिए ये ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कौन से आइडेंटिटी में आता है? ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या रहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रहता है। अब यहाँ पे ये तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, ये 2 है, और ये 2 टाइम्स ऑफ क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देख लो, हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए था, तो 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू -2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, -1 आ जाएगा। तो ये तो -1 आ गया। अब उसके बाद हमें चाहिए a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सर स्क्वायर अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे ना सर। वो तो दी हुई है ना, उनका स्क्वायर उसका स्क्वायर करेंगे ना, उसका उसका स्क्वायर करेंगे। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे, उसी में तो ये आता है। तो देख लो, सेकेंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का कर देंगे हम स्क्वायर, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आने वाला है क्या? ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए की पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब बी की पावर 4 एंड सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये चाहिए था, हमारे पास ये कितना है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 था, उसका स्क्वायर 4, तो ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये अब अननोन क्वांटिटी हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये कैसे निकलेगी बताओ? ए नहीं जयदीप, क्या क्या ए लिख बी रहे हो प्लस तुम? बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। अभी उसने वो चैट में देखो एवरीवन पे आया हुआ है, क्या वो लिख रहा है वो सही है क्या? अब मेरे नो ख्याल सर। से मैं जो बता रहा हूँ तुम उसके अलावा तो वो चैट में लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी। अच्छा मैंने बोला था इसकी वजह से किया क्या? नहीं ये लेट आ गलत है, रहा ये है लिखना, सर। ये गलत है लिखना। ठीक है, तो ये देख लो ये आ गया, मान लो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब हमारे ये इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, ये कैसे निकलेगी? हमारे पास ये है ना, ए बी बी सी ए बी प्लस बी ए सी बी प्लस प्लस सी बी ए है, सी प्लस इसका क्या करना पड़ेगा? -1 स्क्वायर, स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये निकलेगा, तो करना पड़ेगा अब तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो यहां से देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मीन्स बी सी का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ किन दोनों का प्रोडक्ट आएगा? ए बी एंड बी सी का प्रोडक्ट, ए बी एंड बी सी का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर सी, दो का प्रोडक्ट होता है ना बाद में, फिर उसके बाद बी सी एंड सी ए का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर ए, एंड देन
किसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ए बी एंड ए सी, तो वहां से वो हमें मिलेगा ए स्क्वेयर बी सी, है ना, और इज इक्वल टू ये कितना 1। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से ये 2 इंटू जो ब्रैकेट है वहां से ABC एबीसी बाहर आ जाएगा, तो एबीसी बाहर ले लेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर है, यहाँ से 2 एबीसी बाहर और अंदर में बचा हुआ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A1। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, मतलब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ये तो कितना था 0 था, ये 1 है वो। तो ये देख लो ये सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें मिल जाएगा ये जो ए की पावर 4 है वो पूछा गया, ये कितना था 4 इज इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1, इसी की तो वैल्यू 1 आ रही है ना, अब 2 इंटू 1, तो वहां से कितना 2, तो ये आ गया। क्लियर है ये? यस तो पिछला पेज एक बार दिखाएं सर। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये वाला लिख लिया था। यस सर। यस सर। किसी का बाकी नहीं ना ये वाला पेज? ठीक है, नेक्स्ट पेज ये लिखो। हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते थे तुम लोग इसमें, लेकिन वो हर एक क्वेश्चन में सही लग जाए वो सही नहीं रहता, मतलब जरूरी नहीं कि सही लग जाए, तो तरीका भी पता होना चाहिए। हो गया ये वाला पेज? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है इस पेज के ऊपर? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट। तो मतलब अगर हमें डायरेक्टली ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 पूछा गया है और वो डाटा गिवन है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना पड़ेगा, है ना, एंड फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो कल के हम लेक्चर, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना ही होगा ना। हाँ स्टेप बाय स्टेप, वो डायरेक्टली करना है तो फिर क्या हिट एंड ट्रायल है वो, मतलब एबीसी की वैल्यूज वहां पे लेनी पड़ेगी, इस तरीके से लेनी पड़ेगी ताकि ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाए, ये भी सेटिस्फाई हो जाए एंड ये भी सेटिस्फाई हो जाए, इस तरीके से एबीसी की वैल्यूज लेनी पड़ेगी एंड फिर उसकी हेल्प से ये आ जाता है वो हिट एंड ट्रायल। और हर बार वो सही से बैठ जाए वो जरूरी नहीं होता, यहाँ पे तो चलो बैठ गया होगा किसी किसी का, मतलब ए बी को हमने 1 माइनस ऐसे ले लिया, 1 -1 0, तो बैठ जाएगा सही, देख लेना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 आ जाता है, इसमें पुट करेंगे तो ये -1 और ये भी 2 आ जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ सर, मेरे को इसमें एक डाउट है। किसमें? सर यही वाले में कि वो 2 इंटू 1 कहाँ से आया?
2 इंटू 1 यहाँ से आया, इसकी वैल्यू 1 निकली है। और ये देख लो, हमें जब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 चाहिए था, हमने इसका स्क्वायर किया था। इसका जब स्क्वायर किया था तो ये आया था। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी तो हमने इसका स्क्वायर किया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 1। बताओ ना। इसका है, ठीक है। सर आप एक सेकंड नेक्स्ट शीट बता सकते हो क्या मेरे को उसमें? सर वो जो ABC है 2ABC उसका क्या होगा? वो तो 0 हो गया ना, 0 हो जाता है ना। a प्लस बी प्लस सी 0 है तो वो 0 हो जाएगा पूरा। 0 into 2। हाँ, 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 ही आने वाला है ना। हाँ सर समझ गया। कौन सी? सेकेंड लास्ट पेज का लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट पेज ये वाला। इसमें क्या है ये देख लो। जब हम स्क्वायर करते हैं, कुछ ने आइडेंटिटीज ही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है उसमें? a का स्क्वायर आता है, देन b का स्क्वायर आता है, देन c का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ दो का प्रोडक्ट ab, ac एंड bc, यही आता है ना। तो सेम चीज यहाँ पे की है। अब यहाँ पे a की जगह पे ab है, b की जगह पे bc एंड c की जगह पे ca है, बस इतना डिफरेंस है। तो पहले ab का स्क्वायर, फिर bc का स्क्वायर, ca का स्क्वायर, ठीक। फिर दो का प्रोडक्ट आएगा 2 टाइम्स ऑफ, तो ab इंटू बी सी क्या हो जाएगा ये, फिर bc इंटू सी ए ये हो जाएगा, एंड देन ab इंटू सी ए ये। अब क्लियर है? यस सर। चलो, तो कल के लिए होमवर्क है डीपीपी नंबर 2, उसको सॉल्व करके रखना। कल हम और आइडेंटिटीज जो है क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली एक थी, उनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। यस सर। चलो, आज के लिए इतना ही है। एक बार देख लो ये क्वेश्चंस, फिर से एक बार सॉल्व Thank करके you, sir. देखना घर पे, ठीक। और वो हाँ, पढ़ाई कैसे करें पहले, मेन तो ये इम्पोर्टेंट है स्कोर बढ़ने के लिए। पढ़ाई कैसे की जाएगी, तो तुम पढ़ाई कैसे करते हो बताओ अभी तो।